हरिओम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा कंप्यूटर में हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा था, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी, तो इसमें हमने मेमोरी की इकाई जान ली थी और आज हम जानेंगे मेमोरी के प्रकार। तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कितने प्रकार की मेमोरी होती है? 2 प्रकार की, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी मेमोरी है इसको हम आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम बाह्य मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? यानी कि आंतरिक मेमोरी कंप्यूटर की जो होती है मुख्य मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, ठीक है, रैम और रोम। कौन कौन सी? रैम और रोम। अब हम रैम के बारे में जानेंगे बच्चों। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो रैम का क्या कार्य होता है बच्चों? जितने भी कंप्यूटर में हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे वो पेंट का हो, ठीक है, या फिर गेम का हो, टाइपिंग का हो, ठीक है, ये सब कहाँ चलते हैं? रैम में चलते हैं, ठीक है। जो रैम होती है इन सॉफ्टवेयर को चलाने में सहायता करती है, ठीक है। तो हम कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हम रैम की सहायता से। क्योंकि जब भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलते हैं, यानी कि जैसे पेंट का हो गया या गेम खेल रहे हैं या फिर हम गाने सुन रहे हैं, तो वो उस समय कहाँ चल रहे होते हैं? रैम पे चल रहे होते हैं। मानो हम कंप्यूटर पर कोई कार्य कर रहे हैं और हमने काम को सेव नहीं किया है, ठीक है, अपने काम को सेव नहीं किया है, तो जैसे लाइट चले जाएगी या फिर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो क्या होगा? वो काम अपने आप ही डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम जो रैम है इसको अस्थायी मेमोरी या फिर वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही पावर ऑफ होती है रैम में जितना भी डेटा है वो सब अपने आप उड़ जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम रोम के बारे में जानेंगे। ये भी एक क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है? जो रैम होती है ये भी एक चिप होती है। इसमें जो भी कंप्यूटर की सेटिंग होती है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर जो हार्डवेयर की जो भी सेटिंग होती है वो कहाँ पर सेव होती है? रोम में सेव होती है, ठीक है। जितने भी हम कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई भी फाइल को डाउनलोड करते हैं वो भी कहाँ सेव होती है? रोम में सेव होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी कहाँ सेव होता है? रोम में सेव होता है, ठीक है। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो कहाँ पर होंगे? आपके सेव रोम में सेव होते हैं, ठीक है। जैसे ही हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो क्या होता है? जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो रोम से कहाँ आते हैं? रैम में आ जाते हैं, ठीक है। जब तक हम कार्य कर रहे होते तब तो वो कहाँ पर होते हैं? रैम में होते हैं। और जैसे ही हम उन सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं वापस कहाँ चले जाते हैं? ये रोम में चले जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो रोम में जो भी डेटा होता है इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल में सेटिंग होती है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते ना। जब आप अपना नया मोबाइल लेके आते हो तो कुछ सॉफ्टवेयर उसमें पहले से ही मौजूद होते हैं, ठीक है, उनको क्या आप डिलीट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जो रोम होती है इसमें कंप्यूटर की सेटिंग होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस और जितने भी हार्डवेयर है इनकी सेटिंग होती है। इसलिए हम इसको खाली पढ़ सकते हैं, इसमें कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी डेटा है इसको हम डिलीट नहीं करते, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या जाना? जो रैम है वो एक अस्थायी मेमोरी है, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी है। क्योंकि जब भी लाइट बंद हो जाएगी या फिर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जो भी रैम में जो डेटा है वो अपना आप ही डिलीट हो जाता है अगर हम उसको सेव नहीं करेंगे, ठीक है। और रोम का क्या कार्य है? रोम में क्या होती है? कंप्यूटर की सेटिंग, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी आपके हार्डवेयर हैं उसकी सेटिंग होती है जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। और आपके जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो कहाँ सेव होते हैं? रोम में सेव होते हैं, ठीक है। और जब हम कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है? रोम से निकल के कहाँ आते हैं? आपके रैम मेमोरी में आ जाते हैं। और रैम का क्या काम है? कि जितने भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर की जो प्रोसेस है उनकी गति को बढ़ा देती है, ठीक है। तो इन मेमोरियों के बहुत सारे कार्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये रैम है, ठीक है। रैम एक विस्तृत रूप से इसका पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कंप्यूटर की प्रोसेस को बढ़ा देती है। ये एक चिप है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की बनी होती है, ठीक है। यह डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और रैम क्या करती है? जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उनको चलने के लिए, उनको सही प्रकार से चलने के लिए सहायता करती है, ठीक है। अब है रोम। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होती है? कंप्यूटर की जो भी सेटिंग होती है, इनपुट आउटपुट की डिवाइस की जो सेटिंग होती है, हार्डवेयर की जो सेटिंग होती है वो कहाँ पर होती है? सेव रोम में सेव होती है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है।
और ये आपकी पावर सप्लाई, यानी कि अगर लाइट चली जाती है तो भी जो इसमें जो डेटा होता है वो सेव रहता है, वो डिलीट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन रैम में क्या होता है, वो डेटा डिलीट हो जाता है। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो डेटा है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है।